हेलो एवरीवन। दोस्तों हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके का सेक्शन और ये पेपर है आपका 674 पोस्ट कोड जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर था उसका जो एचपी जीके का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है आपका पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम जो एचपी जीके है उसमें जो क्वेश्चन है उनकी चारों ऑप्शनों के अनुसार देखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हिंदूर प्राचीन नाम था। तो किसका था हिंदूर प्राचीन नाम? इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन सी नालागढ़ का। ठीक है, अब बात की जाए बैजनाथ। बैजनाथ की बात की जाए तो बैजनाथ का क्रीग्राम नाम था। नूरपुर की बात की जाए तो धमेरी इसका प्राचीन नाम था। और बिलासपुर का तो व्यासपुर इसका या कल्हूर इसका प्राचीन नाम था। अब और देख लेते हैं सुंदरनगर की बात की जाए तो सुंदरनगर का बनेड़ था, ये आपने ध्यान में रखना है। बैजनाथ का देख लिया हमने केरग्राम। बिलासपुर की बात की जाए तो व्यासपुर। सराहान की बात की जाए दोस्तों तो सरान का सोनितपुर नाम था। ऊना की बात की जाए तो जसवां इसका नाम था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नूरपुर की बात की जाए तो देवमेरी इसका नाम था। और भरमौर की बात की जाए तो ब्रह्मपुर इसका नाम था। ठीक है, कांगड़ा की बात की जाए तो त्रिगत इसका नाम था। कुल्लू की बात की जाए तो कुलुत इसका नाम था। और नालागढ़ हिंडूर जो आपका ऑप्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा के किले को निर्दयपूर्वक लूटा? तो किस वर्ष लूटा इसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोट पर जो कांगड़ा का नगरोट था उसके ऊपर आक्रमण कब किया? 1009 ईस्वी में किया। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था जयचंद, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे मोहम्मद गजनवी के प्रमुख आक्रमण है। ठीक है, गजनी ने भटिया पर 1005 में किया और गजनी ने मुल्तान पर 1006 में किया। उस समय आनंद पाल के ऊपर हमला किया था। और बठिंडा के शासक सुखपाल 1007 ईस्वी में हमला किया। ठीक है, गजनी में पंजाब के पहाड़ियों में नगरोट पर 1011 एडी में किया था। ठीक है, और ये है कुछ आक्रमण, ये आपने देख लेने हैं। 1014 की बात की जाए तो थानेश्वर में इन्होंने कब्जा किया, ये मोस्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बन जाता है। और 1925 की बात की जाए, ये मोस्ट है कि सोमनाथ मंदिर पर हमला किया इन्होंने। ठीक है, और मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूट कर एकत्रित कर सके, इन्होंने एकत्रित कर लिया। उस अपने आखिरी आक्रमण के दौरान महल मलेरिया के कारण मोहम्मद गजनवी का 1030 एडी में मृत्यु हो गया। जो आखिरी आक्रमण था इनका उसके कारण इनकी मृत्यु होगी, मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु होगी। तो आगे है क्वेश्चन आपके पास, पजौता आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो पजौता आंदोलन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1942 में हुआ। ठीक है, और इसके मुख्य नेता पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ से था ये? सिरमौर रियासत से संबंधित था आंदोलन। और मुख्य नेता के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पजौता आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो सूरत बैद सिंह का आपने नाम याद रखना है। सूरत बैद सिंह का नाम याद रखना है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। और सूरत बैद सिंह की पत्नी कौन थी उनका भी आप कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जैसे HPHS का जो एग्जाम होता है सुनहरी देवी इनका नाम था। और 1942 में ये हुआ, सिरमौर रियासत से संबंधित था। अब बात आती है 1939 में क्या हुआ? धामी गोलीकांड हुआ। ठीक है, इसका मुख्य मांग क्या थी इनकी कि बेगार प्रथा का अंत करना, भूमि राजस्व जो कर टैक्स था उसके ऊपर कमी करनी, ठीक है, कम करना उसको, और धामी प्रजामंडल को मान्यता प्राप्त करनी, ये इनकी मुख्य मांगे थी। और 1939 में हुआ था। ठीक है, 1945 की बात की जाए तो इसमें कुछ खास नहीं हुआ 47 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब बना?
तो सी स्टेट केंद्र शासित पूछा। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, यूनियन टेरिटरी रहा। ठीक है, 25 जनवरी 1971 तक रहा है। और बात की जाए 1951 में से पार्ट सी का दर्जा मिला। और कब तक रहा, 1956 तक रहा। 56 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और 1948 में क्या हुआ, ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना। 1948 में 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1952 की बात की जाए तो यहाँ पर प्रथम आम चुनाव हुए, ये आपने ध्यान में रखना। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 1952 में हुए। कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, तो कौन सी पर्वतमाला करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये किस हिमालय में पड़ती है, ट्रांस हिमालय का एक भाग है। और इसकी जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं वो शिला है 7025 मीटर की ऊंचाई पर। और फरगुल की बात की है 6791 मीटर की ऊंचाई। ये जांस्कर श्रेणी है, ये महान हिमालय के अंतर्गत आती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। धौलाधार श्रेणी की बात की जाए तो मौलाक पर्वत या स्पेत चोटी भी इसे कहा जाता है। पीर पंजाल की बात की जाए तो ये महान हिमालय से अलग होती है, सतलुज के तट के किनारे से महान हिमालय से अलग होती है। शिवालिक की बात की जाए तो मानक पर्वत इसे कहते हैं। ऊंचाई की बात की जाए, क्योंकि ये कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊंचाई तो 350 से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई इसकी है, शिवालिक रेंज की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पिन पार्वती दर्रा इस किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैली ऑफ शैडो, परछाइयों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आंध्र खंडीय प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, लाहौल और स्पीति। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है। आगे है, महानूनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानूनी की बात की जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास की, ये सहायक नदी है ब्यास की। और कौन कौन सी नदियां सहायक है, पार्वती है, सोलांग है, सुकेती है और जीवनी है, ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। चिनाब की बात की जाए तो भागा और चंद्रा इनकी सहायक नदियां हैं चिनाब की। और चंद्रा नदी के किनारे ही कोकसर गांव स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सतलुज की बात की जाए स्पीति, रोपा, बसपा, ये मोस्ट है, ये आपने ध्यान में रखनी है। यमुना की बात की जाए ट्रांस पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। राइट आंसर इसका हो गया ब्यास नदी। ठीक है, मानुनी नदी किसकी है, ब्यास नदी की सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद, हिमनद की बात की जाए तो इसे अ, स्थानीय भाषा में सिगड़ी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन है सबसे बड़ा, बारह सिगड़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बारह सिगड़ी की बात की जाए तो लाहौल और चंद्रा घाटी में ये स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सोना पानी की बात की जाए तो कुल्टी नाला जो लाहौल स्पीति में स्थित है, वहाँ पर ये हिमनद है। लेडी ऑफ केलांग की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, भागा की बात की जाए तो ये भी लाहौल स्पीति में है। आपका ऑप्शन वन सही, ए सही हो जाएगा। आगे है आपके पास क्वेश्चन, महाराणा प्रताप सागर को यह भी कहते हैं, मतलब किस नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर जो बांध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पोंग बांध। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल बांध की बात की जाए सतलुज नदी के ऊपर बना है, 800 मेगावाट की जो जल बिजली उत्पादित करने वाला ये बांध है। और कहाँ पर है, बिलासपुर में। ठीक है, चमेरा बांध की बात की जाए तो रावी नदी के ऊपर बना है और चंबा में स्थित है, 1100 मेगावाट इससे ऊर्जा बिजली प्राप्त होती है। भाखड़ा बांध की बात की जाए तो भाखड़ा बांध, यह बांध हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी के ऊपर बना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर है, बिलासपुर में है। और इसे गोविंद सागर झील मानव निर्मित अ, दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब जो सबसे बड़ी झील है ये है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए 254 मीटर, 224 मीटर इसकी ऊंचाई है। पौंड पंडोह की बात की जाए तो यह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, यह बांध ब्यास नदी के ऊपर बना है। ठीक है, और 1977 में यह बांध बनकर पूरा हुआ और 165 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस बांध की कैपेसिटी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना था। पच आंकड़े की बात की जाए, यह बांध हिमाचल प्रदेश में
है। इस बांध की बिजली उत्पादन की कैपेसिटी 1500 मेगावाट की है, ठीक है। और 1993 में इस बांध का काम शुरू हुआ और 2004 में यह बनकर पूरा हुआ। यह बांध सतलुज नदी के ऊपर बना है, ठीक है। उसके बाद है कोल डैम, ये बिलासपुर में ही हमने देख लिया, 800 मेगावाट की बिजली कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। और बिलासपुर में स्थित है और सतलुज नदी के ऊपर बना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पौंग बांध ये हमने देख लिया, कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। ब्यास नदी के ऊपर बना है और 1961 में काम शुरू हुआ इसका बनने का और 1975 में बनकर तैयार हो गया। आगे है क्वेश्चन आपके पास, गुमा और दरंग गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है ऑप्शन आपका डी, रॉक सोलट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिमला में स्थित है, ठीक है। गमगुल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंबा में। चंबा की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 109 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल्लू में है कोकण ग्रेट हिमालय, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। कांगड़ा की बात की जाए, धौलाधार और राणा प्रताप सागर, ये यहाँ पर दो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। मोस्ट किन्नौर की बात की जाए, चितकुल और रूपी बाटा, ये इनके यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। हिमाचल पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बोधिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर निर्मित है? तो इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी के ऊपर, ठीक है। रावी की बात की जाए तो रावी के ऊपर कौन कौन सी और नदी परियोजना है, तो इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। रावी पे है होली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, भरमौर में स्थित है और 3 मेगावाट की है, ये भी है रावी की नदी के ऊपर। रावी पे है इब्रा जल विद्युत परियोजना, ये भी रावी नदी के ऊपर है, 260 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। और रावी पर है छतेरी जल विद्युत परियोजना और कुठेड़ जल विद्युत परियोजना, ये भी रावी नदी के ऊपर स्थित है। और सबसे मोस्ट है सानन जल विद्युत परियोजना, ये भी रावी नदी के ऊपर है, मंडी में स्थित है और 110 मेगावाट जल विद्युत करती है, विद्युत कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। सतलुज की बात की जाए, सतलुज के ऊपर कोल डैम बागड़ा नंगल परियोजना, ये आपने मोस्ट ध्यान में रखनी है। कोल डैम की बात की जाए तो 800 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, और भाखड़ा नंगल की बात की जाए तो 1380 इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चिनाब की बात की जाए तो चिनाब नदी के ऊपर बनी है सैली जल विद्युत परियोजना, ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है ब्यास। ब्यास की बात की जाए तो ब्यास से आपने मोस्ट पोंग डैम रखना है याद, ठीक है। पोंग डैम की बात की जाए कांगड़ा में स्थित है, 360 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो HRTC जो आपका ये कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1974 में। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में, ठीक है। ट्यून किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में स्थित है ट्यून किला, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिजली महादेव मंदिर की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ऑप्शन सी, कुल्लू में स्थित है ये, ठीक है। और बात की जाए बिजली महादेव तो इसका थोड़ा सा इसका नाम है जो ये है भगवान महादेव के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए, मंदिर पूर्णतः पत्थर तथा लकड़ी का बना है और व्यास तथा पार्वती के संगम स्थल के पानी से शिवलिंग को स्नान करवाता है, इस उसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बात की जाए 1500 ईस्वी में राजा सिद्धपाल यहाँ पर आकर बसा था, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। 16 जुलाई से 16 अगस्त का समय अति शुभ माना जाता है, विशेषकर रविवार, शनिवार और सोमवार के दिन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि आपका जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो इसकी विशेषताएं पूछी जाती है।
आगे बात की जाए कुल्लू में, तो कुल्लू में है मसरूर रॉक कट, आपने ध्यान में रखना है, एक कांगड़ा में स्थित है, नागर शैली में ये बना है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में है आपके मंदिर, कुल्लू में है आपका रघुनाथ मंदिर है, मनु मंदिर है, और जो ये बिजली महादेव है ये भी कुल्लू में है, ठीक है। और मनु मंदिर है, चामुंडा देवी, गौरी शंकर मंदिर, ये पूछा जाता है, जगत सुख ने 8वीं सदी में इसे बनाया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है गुरु घंटाल मठ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुरु घंटाल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति में, ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबा में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोची त्योहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति का एक और फेमस त्योहार है हालदा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, चंद्रा और भागा घाटी के लोग इसे मनाते हैं। किन्नौर की बात की जाए, फुले, इस त्योहार को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 972, ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ HPG के क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।